थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है सर। ओके, अब इसने क्या पूछा है, इसने दे दिया रेडियस की वैल्यू, आई थिंक गिवन है, यस रेडियस की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड भी वही गिवन है 2 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्स वाई प्लेन में है, करंट अभी भी जैसे पहले जा रहा था इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज यानी। और क्या पूछ रहा है, मैग अब टॉर्क बताओ, लेकिन साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो अब कैसे करोगे, कल मैंने हिंट दिया था इस क्वेश्चन में। रेडियस एक करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, जिसके 20 और सेंटीमीटर, इसको कौन कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, 2 2 टेस्ला। टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 45। याद रखना है किसके बीच में 45 है, डिग्री मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब तुमसे पूछा है बताओ सर टॉर्क, लेकिन डायरेक्शन के साथ। फॉर्मूला तो चेंज होगा ही नहीं, फॉर्मूला क्या था टॉर्क का, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। m into base sin थीटा। या अब मैंने बोला था जब भी डायरेक्शन की बात आ जाए ना, m क्रॉस b। तो तो m क्रॉस, क्रॉस b होगा। हाँ इसको खोलना मत करो, ठीक है, क्योंकि खोल यस दोगे तो सर। फिर वो उसका क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हें फिर से अल्फा निकालना पड़ेगा, टेंजेंट अल्फा। तो यस इससे अच्छा सीधा ही क्या करो, एम क्रॉस बी। m हालांकि जब क्रॉस इसको b। क्रॉस खोलोगे तब तुम्हारे पास ये आएगा साइन थीटा एन कैप, लेकिन एन कैप भी तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना फिर। तो अब एम यस क्रॉस बी सर। निकाल दो सीधा ही। एम क्या है, वही आई इंटू में मैग्नेटिक ए, मोमेंट। यही था ना, आई यस ए। सर। ए कैसा है, एरिया वेक्टर है, राइट। और क्रॉस यस में क्या सर। है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 2 2 टेस्ला। टेस्ला। लेकिन अभी बात करते हैं। अब सर यहाँ पर आओ, आई की वैल्यू गिवन है क्या सर, मान लो आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 एम्पियर, तो हट जाएगा आई, 1 एम्पियर लिख दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या रह जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्या है यहाँ पर, याद रखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेरी, वेक्टर। सारे बोलो, एरिया वेक्टर। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों के पास डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। यस सर। यस सर। ए क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताया था, मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। कैसी होगी यहाँ पर, इनवर्ट। इनवर्ड। इनवर्स, क्योंकि तुम देख लो ना, एम इज इक्वल टू आई, आई ए होता है, तो करंट तो स्केल वेक्टर है नहीं, तो एरिया वेक्टर है। और मैग्नेटिक मोमेंट, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है तो मेरा एरिया भी कैसा होगा, अंदर। अंदर की तरफ। तो अंदर वाली डायरेक्शन को क्या बोलता हूँ मैं, माइनस के बोलता हूँ या पॉजिटिव के बोलता हूँ, पहले तो ये बताओ, फटाफट बताओ, हैंड रेस करो जिसको पता है, बोलो भाई हेमराज, बोलो हेमराज। माइनस के। माइनस के बच्चे, कन्वेंशनली जो मैं ये एक्स वाई जेड बनाता हूँ, एक्स वाई जेड, ये जो जेड होता है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा होता है, कैसा आ रहा होता है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, ये वाई भी पॉजिटिव होता है, जेड भी पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मतलब जब बाहर की तरफ आ रहा हो, तो जेड नेगेटिव कब, जब, अंदर की तरफ अंदर आ तो रहा यहाँ है। पर एरिया वेक्टर जो है वो अंदर है या बाहर है, अंदर। तो वो नेगेटिव अंदर की लूंगा, तरफ। पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव। तो सर नेगेटिव। ए वेक्टर तो हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में है सर, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए मान लो, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी सर माइनस के। के। किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर। भाई ये वेक्टर था, नो वेक्टर सर। को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। 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 अब इसका क्रॉस करना है मेरे को किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता है मेरे को 2 टेस्ला, लेकिन इसकी क्या डायरेक्शन पता है क्या, नो नो सर। सर। सिर्फ क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लेन मैग्नीट्यूड। दिख रहा है, लेकिन वाई मैग्नेटिक प्लेन। फील्ड ऐसी है, देखो ऐसे ही है ना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। यस सर। कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ,
45 45 डिग्री सर 45 आपको पता है और आपने एक्स्ट्रा क्लास में भी बताया था, एक वेक्टर अगर ऐसे हो तो इसके कितने कंपोनेंट निकलेंगे? 2 2 2। कौन कौन से? ये वाला कंपोनेंट cos and B cos sin 45, बी cos कोस 45, तो ऊपर वाला, B sin B 50, B sin 30 sin 45 और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है इसकी? horizontal, हाँ, कौन सी डायरेक्शन है? एक्स है, वाई है, जेड है, आई जे ए- के, क्या लिखूं? I, आई कैप, राइट? तो बी Yes, sir. को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, बी कोस 45 आई कैप प्लस, क्या लिखूं? J B sin sin बी साइन sin 45, कौन सा कैप? J cap J जे cap, कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? no sir no sir अब बी की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, कितनी है? 2 2 Tesla Tesla एरिया का Tesla. मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या सर? आर की वैल्यू गिवन है तो सर्कुलर लूप का एरिया कैसे निकलता है सर? पाई R square, आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो निकल सकता है। आर की जगह लिख दो 20/100 yes इंटू sir 20/100 आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? no sir ये किसमें है? माइनस के कैप, और मल्टीप्लाई में बी की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? 2 टेस्ला। 2 cos 45 कितना होता है? cos 45 1/√2 yes आई sir कैप प्लस साइन 45 भी 1/√2 यानी 2 1/√2 जे कैप, कोई दिक्कत? देख लो भाई, सारे देख लो, सिर्फ वैल्यूज पुट करी है। जिसको यहाँ तक समझ में आ गया उसको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू पुट करी है पाई आर स्क्वायर और बी की वैल्यू पुट करी है 2। 2 Tesla जिसको समझ नहीं आया वो पूछ लो, थोड़ा सा नीट वालों के लिए मेरे को पता है हल्का फुल्का हो जाता है इधर से उधर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। देख लो एक बार ध्यान से, एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल देखो। टोर का मैंने बताया एम क्रॉस बी, सबको समझ में आया? yes Yes, चलो sir. मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, अगर एरिया की वैल्यू गिवन है तो हम एरिया की वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं। नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से पुट छोड़ते हैं। ये कितना है? 20 इंटू 20 कितना है? 400। ठीक 400 है, 400 Yes, में sir. से ये 2 जीरो कट जाएंगी तो रह yes जाएगा sir 4/100 पाई, यानी 0.04 पाई। 4 तो अब समझ लो एरिया गिवन है मेरे को कितना? 0.04 5 पाई। अब इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे, देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि एक लूप था भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड था, कितने एंगल पर था मैग्नेटिक फील्ड? 45 45 डिग्री। क्वेश्चन भी 45 तुम्हें डिग्री लर्न होने लग गई, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही होगा। अगर एक क्वेश्चन तुमने 2 बार देख लिया उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे को सब याद हो गया, यहाँ पर बी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना था तुम्हें याद भी होगा, कितना 2 गिवन था? Tesla 2 2 Tesla, Tesla हाँ, 2 Tesla तुम्हें ये भी पता है कि करंट यहाँ है और इसके बीच में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री 90 90 degree हो जाएगा। और फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ सर, T इक्वल टू एम क्रॉस बी लगाया तो मैंने M जो। cross B M cross हाँ, B एम की जगह बच्चे मैंने क्या लिखा है? IA आई ए, क्योंकि करंट कैरिंग लूप था। करंट की वैल्यू भी तुम्हें याद होगी, कितनी गिवन थी? 1 एम्पियर। 1 1 देखो 1 एम्पियर मैंने फॉर्म क्वेश्चन भी तुमने बताया मेरे को, तो सीधा आई ए की जगह क्या लिख दूं? 1 एम्पियर और ए A लिख देते हैं into एक step, cross कोई B कंफ्यूज ना हो। आई की जगह क्या लिख दिया बच्चे मैंने? 1 एम्पियर, तो सीधा रह जाएगा ये ए क्रॉस B बी। ए B क्या है यहाँ पर? area vector area vector, area तो कहाँ vector पर है, कौन सी डायरेक्शन में? inside inward अंदर की inward तरफ है ना, तो Neg- इसको बोलते हैं माइनस के कैप। तो सर ए की वैल्यू भी अभी तो हमने पिछले निकाली है, क्या निकाली थी? 0.05। 0.04 0.5। ठीक है, ए की जगह अब देखो मैंने क्या किया बच्चे, जो पूछ रहा था ध्यान से देखो। ए एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो इसका या तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ में इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या Direction. थी? माइनस minus K cap K क्रॉस। cap। बी बी क्या है बच्चों? बी फटाफट देखो, magnetic Magnetic मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, साथ में इसकी डायरेक्शन नहीं पता सर, अभी देखते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा सर? ये 45 डिग्री पे है, तो एक तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा येलो वाला, जिसको क्या बोल दूंगा? बी cos B 45, cos cos 45 और एक 45 ग्रीन वाला जिसको क्या बोल दूंगा? B B sin sin 45 B 45। sin 45 तो सर बी के साथ क्या लिख दूं एक के साथ? तो बी
cos Cos 45 45 I cap. I cap, वेरी गुड सर। प्लस में क्या लिख दूं सर? B B sin sin 45 45 J J cap. J cap. जे cap। कोई दिक्कत किसी को? No sir. No No, sir. ए की वैल्यू भी अब ये मैग्नीट्यूड है तो ए का मैग्नीट्यूड तो गिवन है सर 0.0. 0.045 पाई, और कहाँ पर माइनस के कैप Minus मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है सर 2 टेस्ला, तो 2. 2 2 Tesla. into 1/√2 cos 45 1/√2 I cap प्लस 2 into 2 into 1 1/√2 by root 2 into J cap. J J cap। cap. तो 0.4 पाई माइनस के कैप क्रॉस 2/√2 का आंसर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 1√2 आई कैप, ऐसा ही होगा। Yes sir. जिसको नहीं Yes, आता sir. फटाफट देख लो, जेई में नहीं बताऊंगा लेकिन नीट में बता रहा हूं मैं। 2 को क्या लिख दिया बच्चे? √2 मल्टीप्लाई बाय √2, नीचे भी आ गया √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या रह गया सिर्फ? Root 2. किसी को डाउट है यहाँ पर बताओ? No sir. no sir. 2 आई कैप प्लस में इसका भी आ जाएगा √2 J cap. जे कैप। चाहो तो √2 बाहर ले लो, √2 बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल 0.04 इंटू में √2 हो जाएगा या नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. 0.04 इंटू में √2 लिख दो, साथ में पाई तो है ही, अंदर क्या रह गया बताओ? माइनस के कैप क्रॉस आई कैप I प्लस। cap plus J cap. J cap. अब तुम्हें पता है भाई 0.04 तो ठीक है, इंटू में √2 पाई भी लिख दो, ये करो, ये सोल्व कर दो। अंदर वाले को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप क्रॉस J cap. ठीक है। बताओ यहाँ तक डाउट किसी को? No sir. No sir. के और आई को क्रॉस करते हैं तो क्या आता है? अब हमारे को सर आपने शॉर्टकट बताया हुआ आई जे के, पता है ना सबको? Yes, Yes sir. sir. तो करो, के और आई माइनस अभी छोड़ दो, चलो इसका जी। माइनस भी कॉमन ले लो। सुनो, जी। माइनस भी कॉमन ले लो, ये माइनस भी बाहर ले लूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. No कोई sir. ये स्टेप में Okay. कंफ्यूज तो नहीं हुआ सर? बता दो जो कंफ्यूज हुआ है। No sir. सर मैंने इसका दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब के क्रॉस आई क्या होता है सर? के ये रहा, आई ये J रहा, cap. एरो के हिसाब से ही J. चले है ना? तो Yes जे sir. है और Yes sir. पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जे लगा दूं, Yes sir. Yes sir. Yes sir. पॉजिटिव जे प्लस के और जे। Positive. के का I है सर cap. ये रहा, जे ये रहा। उल्टा चल रहा हूँ या सीधा चल रहा हूँ? बताओ बताओ। Okay. Ulte. उल्टे चल रहे हैं, उल्टा गया हूँ तो के और जे तो आ गया, तो रह क्या गया? Minus I I cap. cap. आई और साथ में Minus I माइनस, क्योंकि कैसा Minus. चला था? उल्टे. क्या चला Ulte. था? माइनस आई आ जाएगा, इसको हटा दो, साथ में क्या आ जाएगा? माइनस आई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। कोई दिक्कत? No दिक्कत sir. आंसर क्या आएगा सुन लो, 0.04 √2 पाई, और अंदर क्या है? जे कैप माइनस I आई cap. कैप। यहाँ पर भी एक माइनस है क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया था, याद आया? Yes Yes sir. sir. को डाउट? इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। √2 की वैल्यू पुट करो 1.73 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? No sir. जिसको है तो बताओ। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा, वो देख लेना, चेक करेगा। 0.18 दे रखा आंसर, देखना सोल्व करके आंसर यही आता है क्या? जिसके पास कैलकुलेटर है सोल्व कर दो, 0.18 आएगा मेरे हिसाब से। इसमें भी यही, मतलब इसमें जो गिवन है वो 0.18 है। चेक कर लेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं। बताओ, कैलकुलेटर में सोल्व कर रहा है क्या कोई? 0.04 को √2 से मल्टीप्लाई करके देखो भाई। अरे मेरे पास है ही सही, 0.04 √2 कितना आ रहा है बताओ? अरे बताओ आंसर। 0.056. वेरी गुड। साथ में क्या भी आ रहा है?
पाई भी तो है ना, Yes, sir. पाई को भी मल्टीप्लाई करो 3.14। अब क्या आ रहा है 0.177 यानी 0.18। ये पाई नहीं Yes, है, yes sir. sir ये पाई नहीं आएगा। 0.18 जे कैप माइनस आई कैप आ रहा है सबका आंसर। yes sir Yes, sir. माइनस का है लेकिन ये, ठीक है। अगर अंदर ले जाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे कैप आई कैप की जगह क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप। अगर माइनस अंदर लेना चाहो तो 0.18 आई कैप माइनस जे कैप, ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा, दिख रहा है। जे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा plus का प्लस। Plus. ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने तुम्हारे सामने ही किया। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. no sir हो जाएगा। तो अब देखो कोई टेंजेंट अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा हो, ऑप्शन में देख लेना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा है तो खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। yes sir अगर कोई चीज, अगर मान लो बी सिर्फ एक्स में दे रखा होता तो मेरा आंसर और आसान आ जाता, सिर्फ आई कैप वाली टर्म आती है, राइट। yes sir और या सिर्फ बी सिर्फ जे में दे रखा होता तो आई वाली हट जाती, तो सिर्फ कौन सी वाली आती, जे वाली टर्म आती। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थे हमारे पास फॉर्मूले। अब एक और क्वेश्चन था इसका, ध्यान से देखो। हो गया क्वेश्चन, हाँ ये तो मैं करा चुका। हमने डायरेक्शन की बात कर ली थी ना, Yes, sir. yes ठीक है। sir मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात कर ली थी, ये वाला हो गया था डन। यहाँ पर था वो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हलवा लगेगा भाई तुम्हें, चलो करके देखते हैं इस पे। ध्यान से सुनो, एक बार मैग्नेट गिवन है तुम्हें, जिसकी मैग्नेटिक, ये अब किसके ऊपर है। अब हमने टोर का क्वेश्चन कर लिया, अब टोर का कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे नॉर्मल। yes sir तब में भाई Yes, sir. एम दे रखा होगा, बी दे रखा होगा और यही सब कुछ पूछा होगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। yes sir Yes, sir. हमने Sir. डायरेक्शन भी निकाल ली, हमने कल सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के भी देख लिया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ ये फॉर्मूला पुट कर दो भाई, साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो, ए की, बी की, एन की, आई की, और आंसर आ गया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो, वरना क्रॉस वाला टॉर्क होगा। अच्छा अब एनर्जी वाला देखो क्या था। एक बार मैग्नेट दे रखा है भाई, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है अपने को 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितनी? 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अराउंड फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है मैग्नेट को हमने ईस्ट वेस्ट पोजीशन से, ईस्ट वेस्ट पोजीशन से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मैग्नेट ऐसे पड़ा था यानी ईस्ट वेस्ट पोजीशन से मैंने उसको रिलीज करा, छोड़ा, और वो वर्टिकली रोटेट कर सकता है। अभी बताया कैसे रोटेट कर सकता है, vertically Vertically. Vertically. वर्टिकली। ध्यान से सुनना, मैं बहुत आसान क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एज इट्स टेक। अब ये जब रोटेट होगा तो ये अपने आप को कैसे अलाइन कर रहा है, नॉर्थ साउथ पोजीशन पर। कैसे? not south नॉर्थ साउथ पोजीशन पर ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। जब मैंने इसको रोटेट किया ना, जब मैंने इसको छोड़ा, रिलीज किया, तो इसने अपने आप को ऐसे अलाइन कर दिया। ऐसे दिख रहा है। पहले ईस्ट Yes, वेस्ट sir. पर था, ऐसे ईस्ट और वेस्ट देखो बोर्ड पे, और मेरा पेन देखो ऐसे था। yes sir अब मैंने छोड़ा तो इसने ऐसे अलाइन कर दिख गया सबको। yes sir Yes, कोई Yes, sir. sir. चलो ठीक है, अब तुम्हें पता भी लग गया होगा कितना एंगल मुड़ा है। कितना एंगल मुड़ा है ये? 90 90 degree खेल खत्म, यही खत्म हो गया खेल। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एज इट टेक्स द नॉर्थ साउथ पोजीशन। तुमने क्या निकालनी है इसकी? Kinetic energy. निकाल दो। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें दे क्या रखा है, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल। ये जब जो तुम कर रहे हो, ये मैग्नेट किसकी मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमें पता है अगर ये काइनेटिक एनर्जी कब होगा, ये रोटेट हो रहा है, किसी ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रोटेट होगा, राइट। yes sir वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखी है अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यानी हॉरिजॉन्टली,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें गिवन है कितनी, 25 माइक्रो टेस्ला। ऐसे नहीं है वो, अर्थ की हॉरिजॉन्टल है, जरूरी नहीं है वो इधर ही हो, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अभी के लिए मैं ये चैप्टर जब तुम मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ोगे ना अच्छे से तब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ऐसा समझो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ये गिवन है और तुमने निकालनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। दोबारा सुन लो जिसको क्वेश्चन नहीं पता, मेरा मैग्नेट ऐसा पड़ा था, यहां से ऐसा हो गया ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, 25 माइक्रो टेस्ला। हो जाएगा क्वेश्चन, बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। अब ये एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है सर, एक चीज पता है, बताओ क्या। चलो वापस चलते हैं अपने पेज पे। सर एक चीज आपने बताई तो थी सर, ये रहा। बोलो, कुछ दिख रहा है तुम्हें, यस सर। क्या दिख यस रहा है, सर। क्या दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से देखो। एंड एक वर्क चीज होता डन था, का। ध्यान से सुनो, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पढ़ी है 11th क्लास। Yes, sir. यस सर। कैसे करते थे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलती थी, वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। यस सर। मैं बॉडी Yes. पर कितना वर्क कर रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो Right. इनिशियली, ध्यान से सुनना, ये इनिशियली कैसे गया, ये कैसा था, रेस्ट पर था। इनिशियली कैसा था, रेस्ट पर। रेस्ट पर था। समझ में आ रही है, इनिशियली ये मैग्नेट कैसा था, रेस्ट पर था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो सीधा बोल दूं, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई दिक्कत नो भाई, सर। वर्क एनर्जी थ्योरम तो किसको कहती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, वर्क Work done. वर्क डन। 11th का कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है वैसे, इसको सीधा लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे आया। वर्क डन होता है कोई भी फोर्स हो, उसका द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक अब एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इनिशियल। काइनेटिक इनिशियली तो वो रेस्ट पे था तो खत्म। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और इसने यही तो पूछा है, क्या निकालना है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। फाइनल। तो बताओ वो किसके इक्वल होगी, जितना। वर्क डन। और वर्क डन का सर आपने कल फॉर्मूला बता ही दिया था, हमने किया था ना ये। यस सर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, ये मैग्नेटोस्टैटिक के केस में। नहीं। बताओ क्या होता था, करो फॉर्म, सोल्व करो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। चलो नीचे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। बताओ वर्क डन किसके इक्वल है, ये तो समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, यस सर। Yes, वर्क sir. डन के। वर्क डन के इक्वल है सर। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की इक्वल है, तो वर्क डन अभी अभी निकालना है मैंने, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कोस थीटा 1 का मतलब इनिशियली जो था, थीटा 2 का मतलब फाइनल जो था। इनिशियली कितने एंगल पर था वो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक 0 फील्ड के डिग्री। 0 डिग्री पर। 0 degree. तो एम बी कोस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री 0 माइनस माइनस कॉस थीटा 90 2 क्या डिग्री। लिखूं, 90 डिग्री। आंसर आ जाएगा या नहीं। एम की वैल्यू क्या यस। गिवन है सर, यस सर। कितनी, यस सर। 2। बी की 2 वैल्यू क्या गिवन है सर, कितनी, 25। 25। आंसर निकालना फटाफट, क्या आ रहा है। अभी देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कैसे आ रहा है। ध्यान रखना इस बात को कि वो जो इनिशियली था वो कहाँ था, ईस्ट वेस्ट पर।
और बाद में क्या हो गया, नोट सब, याद रखना इस बात। आंसर निकालो, देखते हैं आंसर सही आता है या गलत आता है तुम्हारा। अगर ये सब सही है तो आंसर सही आना चाहिए सर, देखते हैं। अस्मिता का आंसर आया, चेक करता हूँ अस्मिता मैं भी। एम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2। एम पी की वैल्यू क्या गिवन है, 25। तुम्हारा आंसर की यूनिट क्या है, माइक्रो जूल या सिर्फ जूल? माइक्रो जूल। ठीक है। अरे इतना लंबा जोड़ा तो था ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन समझना था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हमारा आंसर यही हो गया था, यही धागा खुल जाता है ना। हम मैच यहाँ जीत चुके थे, दिख रहा है सबको? यस दो सर। बच्चों ने आंसर दिया, दोनों को समझ में आया ना कैसे आया आंसर? यस सर। हाँ, हेमराज का भी आंसर आ गया। हेमराज तुम्हें समझ में आया ना कैसे करा? यस सर। सिर्फ एक थीटा का ही रोल था, बाकी सब तो सेम ही था। देखो जिनका नहीं हुआ फटाफट देखो इधर, चलो 1 सेकंड और लो, फिर देखते हैं। इतने में मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। सर इसका आंसर जूल में देना है? नहीं, माइक्रो जूल में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऑप्शन के हिसाब से है, जूल में करना है तो तुमने मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 से, राइट? यस सर। वो तुम्हारे ऊपर। 1 सेकंड, 1 मिनट का टाइम हो रहा है, बाकी इतना क्वेश्चन था नहीं, वो तो मैं अपने क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ इसलिए मिल गया तुम्हें टाइम। चलो चलो आओ करते हैं। भाई इसको कुछ कुछ नहीं करना था, देखो जिसने नहीं किया फटाफट, क्वेश्चन मेरा मिल गया। थीटा 1 क्या था भाई, 0। थीटा 2 था 90, इसको सोल्व करो। एम बी, आगे क्या आएगा, कोस 0 माइनस कोस 90 कितना होता है, 0। 0। 0 तो कोस 0 कितना होता है, 1। 1 तो एम बी इंटू 1 आ जाएगा सिर्फ। एम की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी, 25। सॉरी, एम की वैल्यू गिवन है 2 और बी की वैल्यू क्या गिवन है, 25 25। माइक्रो टेस्ला। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 50 माइक्रो माइक्रो टेस्ला। माइक्रो जूल जूल, सर। है ना, जूल्स, क्योंकि एनर्जी यस निकाली सर। है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। सिमरन, दीक्षा, मीनाक्षी, किरणा, आप यहीं हो? आपको डाउट है किसी में भी, बताओ बच्चे। अगर No, sir. ठीक है, मीनाक्षी और किरणा आपको डाउट है बच्चे? मीनाक्षी आप हो यहीं? नो सर। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस करें, फिर हम आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ध्यान से, अब आप लोगों से ही पूछेंगे, हम आगे ध्यान से देखना जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। देखो अब ध्यान से, अब एक फिगर बना रखी है, ध्यान से देखना इस फिगर को। दिख रहा है ना सबको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हालांकि ये स्क्वायर में बनाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना लेते हैं। ये मेरे को एक लूप गिवन है बच्चे, दिख रहा है सबको? ये थोड़ी 3D Yes, फिगर sir. है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसको भी थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि हमारी फिगर सही बने। डन। ओह शायद ये क्या हो गया, अब ठीक है। तो ये एक लूप दे रखा है हमें आराम से,
अरे यार पेन टैब भी ठीक है, डन। ये ऐसा समझ लो एक लैपटॉप खुला हुआ है मेरा, दिख रहा होगा सबको, इमेजिन हो रहा है ये, Yes, sir. है ना। ये लैपटॉप की मेरी स्क्रीन हो गई, ये उसका कीपैड हो गया, तो ये ऐसा ऐसा है मेरे पास, ठीक है। और ये दोनों बिल्कुल सेम है, चाहे तुम्हें दिख नहीं रहे, ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल Same. सेम है। अब यहां से तुम्हारा करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा होगा, 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 कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. इसका नाम तुम्हें दे रखे बच्चों ए बी, या ए बी यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, जो इन्होंने दे रखा है वही ले लेते हैं, सी डी, और यहाँ पे दे रखा है ई, और यहाँ पे दे रखा है एफ। दिख गया सबको, ए बी सी डी ई एफ, क्वेश्चन में लूप दे रखा है। और इसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन सेम टू सेम लिख रहा हूं मैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये जो लूप दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, इस लूप की मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो जब ईच साइड ऑफ द लूप कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और आई की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 एम्पियर। गिवन दिखे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा लूप दे रखा है, इस पूरे लूप की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है सर। अच्छा, हर एक साइड की वैल्यू दे रखी है सर 10 सेंटीमीटर, और करंट की वैल्यू दे रखी है सर 2 एम्पियर। तो बताओ सर कैसे निकालें? याद रखना, चलो पहले तो तुम बताओ भाई, हम तो फॉर्मूला निकालते हैं सर, NIA से. बिल्कुल फॉर्मूला तो वही निकलेगा NIA, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, एम की वैल्यू गिवन निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला वही यूज करना पड़ेगा, NIA। क्या नंबर ऑफ टर्न्स है? नहीं है, तो इसको भी हटा दो, सिर्फ क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू A. IA, ठीक है। Yes, अब sir. सर, अब इस लूप का एरिया कैसे निकालूं? ये लूप क्या जान पहचान का है मेरे? No, sir. No, sir. पर सर एक चीज हो सकती है, मेरे को तो एरिया निकालना है, अब एरिया इसका ऐसे तो निकाल नहीं सकता मैं, साइड दे रखी है, पर मैं एरिया कैसे निकालूं? पर सर ऐसा हो सकता है, अभी तो मेरे ये जान पहचान का एरिया नहीं है, पर अगर सर आप ऐसा कर दो ना, ऐसा दिख गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कर दूं तो, सॉरी मेरा पेन टैप का थोड़ी, Square बन जाएगा सर दोनों. दोनों स्क्वायर बन गए, Yes, sir. बन गए। Yes, sir. लेकिन सर एक बात है, जो मैं पढ़ के आया हूँ, अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है सर, उस पूरे लूप में करंट जाता था, है ना, उस Yes, पूरे sir. लूप में करंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 भी लूप है। क्या यहाँ पर पूरे लूप में जा रहा है, ये बीई साइड में करंट जा रहा है, कोई बताओ? No, sir. नहीं जा रहा। तो सर अब आई की वैल्यू पूरी कैसे लूं? क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो डेरिवेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर करंट पूरे लूप में जाता है, तभी एरिया पूरे लूप का होता है। अब करंट तो जा नहीं रहा बीई में, तो अब क्या क्या करूं सर? तो सर एक बात है सर, मैं अभी करंट को स्केलर मानता हूँ ना, वेक्टर तो नहीं मानता, No, sir. है ना। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव करंट, अंदर जा रहा है नेगेटिव, बोलता हूँ ना, तो सर इस बीई ब्रांच पे नेट करंट कितना है सर, पहले तो मुझे ये बताओ। बीई के अंदर, बीई के अंदर कितना करंट जा रहा है बीई में, इधर बताओ, कोई करंट जा रहा है या नहीं जा रहा बीई के अंदर? Sir नहीं जा रहा. No, sir. नहीं जा रहा. तो नेट करंट कितना है यहाँ? 0. 0. सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक करंट, अच्छा देखो, मैं ऊपर वालों को तो मैं ऐसे, नीचे वाले को मैं रेड से दे देता हूँ ऐसे, ताकि तुम्हें समझ में आए, ऊपर वाले ब्लू कलर से जा रहे हैं। सर मैं ऐसा कर देता हूँ, एक करंट तो मैं इस डायरेक्शन में भेज देता हूँ सर, और एक करंट इस डायरेक्शन में भेज देता हूँ, और दोनों की वैल्यू क्या है? I. आई। अब एक बात बताओ, जो इधर जा रहा होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, जो इधर जा रहा होगा उसकी वैल्यू Negative I. नेगेटिव आई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0. 0। तो क्या 0. अभी भी नेट करंट कितना है? 0. 0। तो क्या फर्क पड़ा इस No. बी ब्रांच में? कोई No, sir. नहीं। No, ये बिल्कुल sir. वैसा ही है सर, जब मैं बोलूं
अगर x इज इक्वल टू y लिख रहा हूं मैं, तो अगर मैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है सर? No, sir. नहीं सर। पड़ेगा ना। अगर सर मैं ऐसा लिखता हूँ सर, मेरा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 है, तो सर मैं ऐसा लिख दूं, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या सर कोई फर्क पड़ा? No, नो sir. सर। अगर सर मैंने 2 ही ऐड करा और 2 ही सब्ट्रैक्ट करा, कोई फर्क पड़ा? No, sir. नो सर। मैंने इसमें भी बच्चों यही कंसेप्ट यूज किया है। सर मेरे को तो पूरा लूप बनाना था ना, तभी आंसर बता सकता था, तो मैंने लूप तो बना दिया। अब करंट नहीं था इस ब्रांच में, मैं कहता हूँ नेट करंट 0 था, मैं वही रखूंगा। तो मैंने क्या किया, एक करंट इस डायरेक्शन में भेज दिया, एक करंट इस डायरेक्शन में भेज दिया। नेट करंट अभी भी कितना है? 0. जीरो। लेकिन मेरा क्या फायदा हुआ सर, इससे बता सकता है कोई? सर 2 लूप बन गए। Sir, दो हम लूप। दो दो loop लूप बन गए और गए. दोनों के अंदर करंट जा रहा है। देखो अब Yes, सीडी वाला sir. करंट देखो, यहाँ से करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ब्लू वाला करंट पूरा पूरा हो रहा है, देखो पहले यहाँ Yes, से आया, sir. यस सर। फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया। इस पूरे बी ई डी सी में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा? अब जा रहा है सर। जा रहा है. यस ए सर। बी सी डी में चेक करो, ए से बी गया, बी से ई गया, ई से एफ गया, फिर एफ से ए गया, गया या नहीं गया? Yes, यस sir. सर। तो अब ये दोनों मेरे कैसे लूप हो गए? करंट कैरिंग लूप। Loop. लूप। पूरे लूप में करंट जा रहा है। यस सर। अब क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ बिना किसी झिझक के? Yes, यस सर। sir. यस अगर सर। मान लो एक की मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो दूसरे की क्या आनी चाहिए? M. m, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है? Same. सेम है। सेम है। ठीक है, और दोनों में करंट भी क्या जा रहा है? सेम। Same सेम जा जा रहा रहा है. है। तो I की वैल्यू भी सेम, A की वैल्यू भी सेम, तो m की वैल्यू दोनों में क्या होनी चाहिए? Same. सेम। कोई दिक्कत किसी को बताओ? No, sir. नो सर। अगर इसकी वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू भी m होगी। अच्छा अब ये बताओ सर कि नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं सर इसका? ऊपर वाले लूप की वजह से मैग्नीट्यूड क्या आया? m। नीचे वाले की वजह से क्या आया? M. m। पहले तो ये बताओ, दोनों का m होएगा, मतलब m और m का मतलब है दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल क्यों होगा। होगा तुम्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि m का Yes, फॉर्मूला क्या sir. होता है सर? i इंटू में आई a। ए। i भी दोनों के लिए सेम है, a भी सेम है, स्क्वायर है। ठीक है, तो m दोनों के लिए सेम है, इसलिए इसका भी m, इसका भी m। तो बस नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? नेट मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ? Add. कैसे ऐड करूंगा? सोच के बताना, सोच के, ध्यान से देखना। ये ऐसे है ना, अब मैं इसको तुम्हें सही बना के दिखाता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको? मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे उठाए जिसमें हमारे 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, 11th के भी क्लियर हो रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का हो गया हमारा। ये देखो, ये एक लूप था मेरा, दिख रहा है सबको? Yes, जिसका sir. जिसका नाम यस मैंने सर। दिया सी डी बी ई दिया। Yes, sir. ये मेरा दूसरा लूप था सर। अच्छा पहले इसी की वजह से देख लेते हैं। इसकी वजह से बताओ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? बताओ, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों? Inward. एस बोल। अंदर आ रही है, सबको पता है ये बात, राइट? क्योंकि Yes, कैसा है, sir. क्लॉकवाइज है, फिंगर स्कल करी अंदर की तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं। जो यहाँ पर अटक गया मुझे फटाफट बताओ। नहीं, ठीक है। अब दूसरा लूप बना रहा हूं। दूसरा लूप सर ऐसे था मेरा, ऐसा कुछ था। Yes, sir. दिख गया सबको दूसरा लूप? अब ये कौन यस सर। कौन सी डायरेक्शन में है, कोई मेरे को बता सकता है? ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये एफ है, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे। ये कौन से डायरेक्शन में है बताना? सर नीचे की तरफ। जेड। नीचे की तरफ। देखो नीचे की तरफ नहीं है ये जैसे तुम्हारी लैपटॉप की स्क्रीन पड़ी है वैसे है। लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो तो तुम्हें बिल्कुल सीधा तुम्हारे सामने दिख रही है, ऐसे पड़ी हुई दिख रही है ना, ऐसे पड़ी हुई। Yes, sir. लेकिन जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये लैपटॉप का क्या है?
कीबोर्ड कीबोर्ड वाला पार्ट दिख रहा है? वो कैसे दिखता है तुम्हें? ऐसे। इसके ऊपर टाइप करते हो ऐसे, वो स्क्रीन पे दिखता है, ऐसे ही करते हो ना? यस सर तो ये तो तुम्हारी स्क्रीन हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया? इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसे दिखेगा। कीबोर्ड हाँ, ये कीबोर्ड जैसी शेप नहीं है, ये तुम्हारी स्क्रीन है और ये तुम्हारा कीबोर्ड है, ऐसा ही होगा। यस सर तो ये Yes, हो sir. गया BCDE वाला लूप। BCDE वाला लूप, इसके अंदर से मैग्नेटिक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है ये बताओ? ये कौन सा प्लेन है? इसकी एक्स एक्सिस है और कौन सी एक्सिस है? एक्स सिर्फ वाई वाई। वाई ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई एक्स वाई plane. प्लेन XY प्लेन। हटा दूं तो मेरा ABCDE कौन सा प्लेन है? एग्जैक्टली XY। अच्छा, ये है मेरा कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखो ये कौन सी एक्सिस है? ये तो एक्स एक्सिस ही है। यस सर ये कौन सी एक्सिस है? ये वाली जेड जेड Z एक्सिस तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड XZ. प्लेन जेड मतलब चाहे XZ हुआ चाहे नहीं हुआ, मतलब ये प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर ये तो समझ Perpendicular. में आ रहा है, सबको दिख रहा है। यस सर और जब भी ना समझ में आए तो ऐसे देखा करो, सर ये स्क्रीन है, इसका एरिया वेक्टर मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होएगा या अंदर की तरफ? ऐसा घर ही की होगा, तरफ यस ऐसा सर ही होगा। तो ये अगर स्क्रीन है मेरी, तो इसका एरिया वेक्टर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ऐसा होगा। या तुम्हारी तरफ होगा या मेरी तरफ होगा, कोई क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर और No, ये sir. मेरा कीबोर्ड है सर, इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नीचे की तरफ। तो इनमें और इनमें कितना एंगल बन रहा है? एक ऊपर की तरफ लो और एक बाहर की तरफ लो, एंगल कितना बन रहा है? 90. 90 डिग्री। सर ये दोनों एक दूसरे के कैसे अरेंज्ड हैं? 90 डिग्री। और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है वही क्या है? मेरी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। यस सर तो यस इन सर दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट में भी कितना एंगल बन रहा होगा सर? 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 दो degree. वेक्टर अगर 90 डिग्री पे लाइन है तो उनका मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकालता, पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। याद है वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला? यस सर एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस एक्स जे कैप का स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई तो कर निकाल दो इसका भी। पहले वाले की मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट का m, दूसरे वाले का क्या था? एम एम m, क्योंकि दोनों सेम ही थे, तो इसका आंसर Yes, क्या आ sir. जाएगा? अंडर रूट 2m स्क्वायर 2m. क्या आ जाएगा? 2m 2m. m√2 या 2m। समझ में आ रहा है? अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? No, sir. नो दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे ना, इसको तुम रिजल्टेंट वाले से भी निकाल सकते हो। थीटा क्या है इसमें? 90 डिग्री है। तुम्हें बस 90 डिग्री वाला खेल समझ में आना चाहिए। जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट ना समझ में आए ना कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो समझो मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में होती है? एरिया वेक्टर की एरिया डायरेक्शन वेक्टर की एरिया डायरेक्शन, वेक्टर की है ना? डायरेक्शन लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर पे एक रिस्ट्रिक्शन डाली थी, वो हमेशा कहाँ होगा? साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ को लेकिन तुम ये तो इमेजिन कर ही सकते हो, अगर एरिया वेक्टर है या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा चीजों के। तो अगर ये कोई चीज ऐसे पड़ी है, अगर मैं इसको ऊपर से देख सकता हूँ या नीचे से देख सकता हूँ? ऊपर से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, नीचे से देखूंगा तो नीचे है नीचे है। तो कीबोर्ड का एरिया वेक्टर ऊपर या नीचे होगा, यानी यहाँ कहीं। अच्छा, और स्क्रीन का एरिया वेक्टर या तो अंदर होगा या बाहर होगा। बाहर बाहर की तरफ. इन दोनों में एंगल कितना लग रहा है? ये अंदर है, ये समझ लो बाहर है स्क्रीन के, ये स्क्रीन के अंदर है, तो इन दोनों में एंगल कितना है? कोई भी केस उठा लो, 90 डिग्री 90 हमेशा 90 90। डिग्री 90 तो degree. जब भी कंफ्यूज हो जाओ, तुक्का लगाने का मन हो, तुम्हारा 90% आंसर सेम ही निकलेगा। तुम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख लिया करो, वही किसकी डायरेक्शन होगी? मेरी। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, देखो, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या कोई नहीं। नीचे की तरफ भी ना हो मान लो, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ या राइट साइड। अगर तीनों अलग अलग डायरेक्शन गिवन है ना, तो तुमने सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम एरिया वेक्टर देखो। एरिया वेक्टर या तो अगर सब मेरा मेरा मटेरियल ऐसे पड़ा है मान लो, ऐसे ही, तो या तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? बाहर, या कैसा होगा? अंदर अंदर अंदर। तो ऑप्शन आ रहा है अंदर या बाहर में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या है? अंदर अंदर।
तो इस केस में, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसे पूछ लेता है, अंदर भी डाल देता है और बाहर भी। बाहर भी। उस केस में तुमको देखना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अब करंट की डायरेक्शन ये है, अब तुम करंट की डायरेक्शन में रोटेट करोगे और तुम्हें पता लगेगा कैसा आएगा, इनसाइड। एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? यस कोई सर। दिक्कत? तो अगर सारे No, अलग sir. अलग ऑप्शन है तो तुम सीधा ही बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है एरिया वेक्टर निकालो। लेकिन अब इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे? अंदर इनसाइड अंदर वाला, की अंदर। तरफ। क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन डाली थी एम की डायरेक्शन में होना चाहिए। सर एरिया वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, हर केस में 90 डिग्री होगा। बिल्कुल, किसके 90 डिग्री होगा? सरफेस के, जो सरफेस में देख रहा हूँ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इस सरफेस को, तुम इस सरफेस को देख रहे हो, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा Yes, कुछ sir. नहीं बनेगा ऐसा, यस सर। या ऐसा बन सकता है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना? यस सर। दिख रहा है ना Yes, sir. सबको? हाँ, यस तो सर। ये परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिसने भी पूछा था, अंशुल ने पूछा था ये। Yes, sir. ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब क्वेश्चन सर। देखना, यहाँ से हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी। लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं हम, है ना? कोई बात नहीं। लेकिन जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं उससे 3 3 4 4 हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बताओ। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। मैं तुम्हें ये भी क्वेश्चन दे सकता हूँ भाई, आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, आर की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, और एरिया सर्कुलर है। तो तुम लिख सकते हो सीधा आई की वैल्यू 5, पाई I, तुम्हें 4 आ जाएगा आंसर 20 पाई। कोई दिक्कत? नो ये सर। सेंटीमीटर में आएगा। yes, sir. बस ये क्वेश्चन जब आएगा ही नहीं तो हम क्यों करवाएं? तो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अगर होता है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये मेरे को गिवन है इस बार एक्स एक्सिस, ये कैसी गिवन है? वाई एक्सिस। तो ये देख लो, मैं मार्क दे रहा हूँ, ये गिवन है जेड, ये गिवन है वाई, ये गिवन है एक्स। अगली बार ना मैं क्वेश्चन सीधा ही लिख के ले आऊंगा, ताकि तुम्हें बनाने भी ना पड़े। तो ध्यान से देखो, ये जो मेरा ऐसे पड़ा है, शायद स्ट्रेट लाइन लेना भूल गया ना, ये मेरा कुछ ऐसे पड़ा है टेढ़ा, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। Yes, Yeah. sir. ये कुछ ऐसे पड़ा, समझ पा रहे हो? ये 3D फिगर है, और ये मेरे पास एंगल है 60 डिग्री। इसको मैं इमेजिन करवाता हूँ, देखो बहुत अच्छे से इमेजिन करवाता हूँ, बी ए, लेकिन पेपर में तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक लूप दे रखा है मेरे को भाई, ठीक है? क्या करना है सर इसको, इसकी ये साइड ना बाहर आ रही है, दिख रहा होगा सबको, ये वाली बीसी वाली साइड दिख यस रही सर। है? Yes, BC, sir. हाँ अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये 60 डिग्री दे रखा है, इसमें क्या पूछा है? एक स्क्वायर लूप है ओ ए बी सी, ठीक है, जिसकी साइड क्या है? एल, और ये कैरीज करंट कितना कर रही है, कितना करंट कैरी कर रही है? आई करंट, आई। करंट है आई। अब बताओ, इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन ना, इट इज प्लेस्ड एज शोन, ठीक है? फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट। नहीं बता रहा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो सिर्फ। कैसे निकालोगे पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? भाई करंट कैरिंग लूप है, तुम्हें पता है पहले ही। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा सर? एन आई ए। एन And आई। I, एन तो दे ही नहीं रखा, तो सिर्फ क्या लगाऊंगा? आई ए। आई ए। सर इसने ना मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, और मैग्नेटिक मोमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसने मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछा, इसने पूछा मैग्नेटिक मोमेंट। तो साथ साथ मैग्नीट्यूड के क्या होगा? direction. डायरेक्शन। सर Direction. आपने बोल रखा सर डायरेक्शन होगी तो मैं क्या करूंगा? सोचो 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 सोचो, डायरेक्शन होती है तो मैं सीधा क्या लगाता हूँ? अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। आई ए। अब जो एरिया वेक्टर निकाल दिया इसका तो आंसर आ गया, राइट? आई की वैल्यू तो कितनी है? नहीं गिवन, आई की वैल्यू आई है, मान लो I, 1 भी आई है। गिवन है तो 1 लिख देंगे, आई है तो आई है, तो एम की वैल्यू तो सिंपल आई लिख दिया, आई की वैल्यू तो
सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? एक ये ए वेक्टर की। अगर एरिया वेक्टर की वैल्यू निकल गई तो मेरा एम की वैल्यू भी निकल जाएगी, राइट? यस सर Yes, sir. खेल ही एरिया यस सर वेक्टर, खेल ही एरिया वेक्टर का। ये मेरे पास कैसे पड़ा है देखो, ये मेरे पास फिगर है कि थोड़ा सा कैसे हो गया, रोटेट होके पड़ा है। ना ये पूरा वाई वाली साइड है ना पूरा एक्स वाली साइड है, दिख रहा है? बीच में कहीं ऐसे दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। यस सर। एक तो ये ऐसे पड़ा होता, देखो सिंपल, अगर मेरा ए बी ओ सी ऐसे पड़ा होता, लेकिन ये ऐसा नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दिख रहा है? Yes, यस sir. ये थोड़ा सर। सा ऐसे टेढ़ा हो गया ऐसे। ये पहले तो तुम्हारे को सिर्फ बोर्ड पे दिख रहा था, इसकी दो एक्सिस थी देखो, एक तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस। दिख रही है? Y-axis. एक्स एक्सिस Yes. वाई एक्सिस। और कोई एक्सिस दिख रही है इसकी फोन की तुम्हें? No, sir. अब ध्यान से देखना, अब ये थोड़ा सा रोटेट हो गया। अब एक्स एक्सिस तो है लेकिन ये पूरा वाई में नहीं है। पूरा वाई में कब होता है? जब ये यहाँ होता है, राइट? इस साइड ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, दिख रहा है सबको? पहले Yes, ऐसे sir. था, अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया। ये पोर्शन स्क्रीन के अंदर आ रहा है ऐसे, ठीक है? तो थोड़ा सा Yes, टिल्ट हो sir. गया। अब तुमने एरिया निकालना है, आई तो वैसे का वैसे लिख दो। एरिया कैसे निकाल सकते हो इसका? अब कोई भी एरिया है किसी का, कैसे निकाल सकते हो? अगर ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो एरिया कैसे निकालोगे भाई? बोलो। L into B. एल इंटू बी, है ना? एल इंटू बी। इसमें भी कैसे, इसमें स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड करके एरिया निकाल लोगे। Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बार बार बोला है, ये नॉर्मल एरिया नहीं है। कैसा है एरिया? Vector. वेक्टर। वेक्टर। अब यहाँ पर एल इंटू भी नहीं करेंगे, एल क्या करेंगे? एल Cross B. क्रॉस भी करेंगे। Cross B. यहाँ पर भी सेम ऐसा ही करेंगे। अब दो साइड कोई भी ले लो, कौन सी ले लेते हो? ये एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी, दिख रही है सबको स्क्वायर Yes, की? sir. यस सर एक तो ओसी साइड और एक बीसी साइड। तो BC. ओसी क्रॉस बीसी करूंगा या नहीं करूंगा? Yes, sir. यस या सर। तुम निकालना चाहो तो बीसी क्रॉस ओसी निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है। या मैं ओसी क्रॉस बीसी लगाऊं या बीसी क्रॉस ओसी, कौन बताएगा मुझे? सर मैं बीसी क्रॉस ओसी लगाऊं या ओसी क्रॉस बीसी? ओसी क्रॉस बीसी। क्यों? देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन कल ही करेंगे इसको, फिर हम छुट्टी कर रहे हैं। आई क्रॉस ए, आई ए लिखना है ना, ए होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी साइड क्रॉस साइड, राइट? अब Yes, मैंने sir. एक रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, एरिया वेक्टर वही लूंगा जो कौन सी Not डायरेक्शन में to, हो, not to south. मतलब साउथ टू नॉर्थ, है ना? जो कौन सी Okay. डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसी कैसे डायरेक्शन निकलेगी? ऐसे। यस सर। एरिया Yes, वेक्टर भी sir. कौन सा लूंगा? अंदर वाला। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो अब ध्यान से सोच के बताना कि कैसे करना है, सब सोच। बाहर वाला भी ले सकते हो, बस माइनस लगा देना आप। अपने हिसाब से करके देखना, ट्राई करना। हिंट दे दिया मैंने। बीसी कैसे निकालोगे? देखो जब जो दो चीजों में क्रॉस करोगे, इसमें दो चीजें कौन सी हैं क्रॉस करने वाली? बीसी और बोलो ओसी। बोलो, ओसी। बीसी और ओसी। बीसी यहाँ पर है, बीसी तो तुम बता सकते हो वाई एक्सिस है, राइट? क्या ओसी पूरी एक्स, पूरी कौन सी एक्सिस बोल दूं मैं इसको? वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई नहीं है, ये कैसी एक्सिस है? X-axis. जेड है। बीसी तो जेड है ना? ये देखो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दिख रही है सबको? Yes, ये sir. टिल्ट कर दिया। यस सर। ये ऐसे था मेरे पास हाथ, देखो ये मेरी एओ साइड है, ये मेरी बीसी साइड है, ऐसे था। अब मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ये वाला पाम तो अभी भी कैसा है मेरा? ऊपर की तरफ ही तो है। Yes, sir. क्या ये यस चेंज हुआ? सर। नो सर। तो No, ये sir. बीसी तो मेरी अभी भी कैसी है, कौन सी डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन है। Z direction. लेकिन ओसी पूरी वाई में नहीं रह गई। अब वाई कौन सी है? ये वाली देखो, दिख रही है? Yes, sir. यस ओसी, सर। ओसी का कुछ कंपोनेंट तो यहाँ पर है, कुछ कंपोनेंट यहाँ पर है, दिख रहा है? Yes, sir. तो अब ध्यान से मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, तुम करके घर से ही आओगे, मैं दोबारा बना देता हूँ फिगर, या अंडू ही कर देंगे इसको। अंडू नहीं हो रहा। ये हमारे पास
साइड सी। जिसने जाना है जाओ बच्चे, ये क्वेश्चन है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ नहीं कराना मैंने। ये मेरे पास दे रखी है बच्चे y, ये दे रखा है z, Z. नेक्स्ट हम पीपीटी से ही पढ़ देंगे, मैं पीपीटी ही से ही बना के लाऊंगा। z और ये कैसी है x, कोई दिक्कत? No, ये sir. मेरे पास No, लूप sir. था, ये मेरे पास लूप था कैसा, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, और इसी के साथ बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगा रखी है, ठीक है सर। और ये भी सर एक दिखा रखा है ऐसे, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है, ये लूप है, ऐसे देख लो एक नोटबुक का पेज खुला हुआ है, ऐसा इमेजिन करो। ए बी सी ओ, ये दिख रहा है कितना, कितना गिवन था? 60 degree. क्वेश्चन लाइन होने लग गई 60 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। और करंट जा रहा था आई, इसमें निकालना क्या था बच्चों? Magnetic movement. moment. बट इस लूप की वजह से, और हमने देख लिया था वो आई है, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर? I. I. और जो वैल्यू एरिया वेक्टर की आएगी उसके साथ आई के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मेन क्वेश्चन में क्या निकालना ही क्या है तुमको? Area vector. एरिया वेक्टर। बस ये निकाल लिया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यही तुम्हारा क्वेश्चन है, निकाल के आना, ठीक है। आते ही इसको डिस्कस करेंगे, मुझे याद दिला देना, मैं भूल गया था। Okay, sir. ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है वो रह सकता है, बाकी सब जाए। और सर ने, सुनील सर ने कोई केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं बताई आज एक्स्ट्रा? बताना। No, sir. अभी तो मैसेज आया नहीं अभी है. तो नहीं बताई। चलो ठीक है, बता दो, जिसकी भी होगी तुमने तो लगानी है, ठीक है, इट्स ओके। जिसका डाउट है वो रुके, बाकी जा सकते। डन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस क्वेश्चन का। Done, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। Good night, sir. गुड नाइट, Good night, Okay. sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।